हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 8 की मिसलेनियस को। और मिसलेनियस का जो पहला क्वेश्चन है वो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास जो दे रखा है वो है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास जो कर्व दे रखे हैं ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, जो एक पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कर्व जो दे रखा है वो है y इक्वल्स टू एक्स, जो एक लाइन का कर्व है और ये है पैराबोला। इस तरह से सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ये पैराबोला का ग्राफ है। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का ग्राफ, और इसके अलावा y इक्वल्स टू एक्स जो हमें लाइन दे रखी है उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स। अब हमें ये जो पॉइंट मिला है ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हम P कंसीडर कर सकते हैं। ये इसका ओरिजिन है। ये है हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई एक्सिस। अब वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यानी ये वाला जो पोर्शन है शेडेड रीजन, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो पोर्शन आ रहा है वो आ रहा है लाइन और कर्व के बीच में, यानी लाइन और पैराबोला के बीच में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, जो इसको आर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमने देखा कि जीरो से लेकर ओ से लेकर आर तक, यानी ओरिजिन से लेकर आर तक इसकी लिमिट हो जाएंगी। ऊपर इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है लाइन, और नीचे दे रखा है पैराबोला। तो दोनों के बीच का हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसका जो एरिया आएगा लाइन के नीचे वाले में से पैराबोला के नीचे वाले एरिया को हम माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें लिमिट इसकी फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि दे रखी है ओरिजिन से लेकर आर तक। तो ओरिजिन पे हमें मालूम है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,0 हैं। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मालूम करने हैं, और पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से मिल जाएंगे। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी हैं वो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, और इसके अलावा x इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पर ये दोनों दे रखे हैं, दोनों इक्वल, ये वाले RHS इक्वल हैं तो दोनों के LHS भी इक्वल होंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इससे हमें x इंटू एक्स माइनस 1 मिल जाता है इक्वल्स टू 0। इससे हमें x की दो वैल्यूज मिली, एक तो 0 मिला, एक मिला 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो 0 इसमें पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और जब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0 और 1,1। तो इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 1,1 हो जाएंगे, और ये जो O पॉइंट हमारे पास 0,0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक हमें जो लिमिट मिली वो मिली 0 से लेकर 1 तक। अब लिखते हैं हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें जो लिमिट दे रखी है वो 0 से लेकर 1 तक दे रखी है। यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y2 इंटू डी एक्स, जहाँ पर y1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है लाइन को, और यहाँ पर y2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है पैराबोला को। तो इसका जो एरिया हो जाएगा 0 to 1, y1 हमारे पास जो दे रखा है वो x की फॉर्म में है माइनस, और जो y2 है पैराबोला, इसमें y की वैल्यू दे रखी है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, और ये मिल जाएगा हमें एक्स क्यूब अपॉन 3। ये 0 से 1 हो जाएगा। इसमें हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले 1 रखेंगे तो ये 1 स्क्वायर अपॉन 2 यानी 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1/3 माइनस। अब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, इधर ये भी 0। तो हमें मिल जाएगा 1/2 माइनस 1/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाता है 1/6 स्क्वायर यूनिट। आइए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो दे रखा है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू
मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 एंड एवेल्यूएट -6 to 0 मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 dx। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3, इसको हम स्केच करेंगे, इसका ग्राफ स्केच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसका जो ग्राफ होगा वो विक्ट्री साइन वाला होता है। जिस तरह से हम इस तरह से दिखाते हैं, तो ये जो विक्ट्री वाला साइन है ये इसका वर्टेक्स है। तो सबसे पहले ये पता करेंगे इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर आ रहा है। उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि मॉडुलस फंक्शन में जो दे रखा है हमारे पास मॉडुलस के अंदर वाली संख्या, उसको हम 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो इससे हमें x की वैल्यू -3 मिल जाती है, यानी ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है अगर उससे हम स्मॉल वैल्यू लेते हैं तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, और अगर क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट से ग्रेटर वैल्यू लेते हैं तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो फंक्शन है वो पॉजिटिव साइन के साथ आता है। यानी इसकी वैल्यू x प्लस 3 होगी अगर x की वैल्यू या तो -3 या -3 से ग्रेटर है। इसके अलावा इसकी वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ होगी अगर x की वैल्यू <3 है। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी टेबुलर फॉर्म बना लेंगे एक हम। और किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम x की वैल्यू -6 पुट करेंगे इसमें। देखिए यहाँ पे -6 से 0 तक दे रखा है, तो हम -6 से लेकर 0 तक की वैल्यूज़ सारी की सारी पुट करेंगे। तो -6 से इसमें पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी। अगर हम -5 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगी, -4 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगी, और -3 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगी। इसके बाद हम ग्रेटर वैल्यूज़ पुट करेंगे इससे, तो -2 पे 1 मिलेगी, -1 पर 2 मिलेगी, 0 पर हमें 3 मिल जाएगी, और 1 पर फिर 4 मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ वैल्यूज पुट करने से हमें y की वैल्यूज मिल चुकी हैं। इनकी हेल्प से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ये 0, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, -7 पुट कर लेते हैं। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3, 4। ये x एक्सिस है, इधर ये y एक्सिस, ये ओरिजिन है हमारे पास। तो -6 पुट करने से हमें 3 मिल रहा है, -6 से हमें 3 मिलेगा। अच्छा पहले इधर और कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3। तो इधर साइड से स्टार्ट करते हैं। 1 रखने पर हमें 4 मिल रहा है, तो 1 रखने से हमें 4 मिल रहा है, 0 पुट करने से 3 मिल रहा है, -1 पुट करने से 2 मिल रहा है, और इधर -2 पुट करने से 1 मिल रहा है, और -3 पुट करने से 0 मिल रहा है। इन सारे के सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करा देंगे। तो इस तरह से हमें ये जो ग्राफ मिलता है वो मिलता है y = x प्लस 3 का। और जब हम -3 से स्मॉलर वैल्यूज लेते हैं तो यहाँ पर हमें मिल रहा है -4 पे 1, -4 पे 1 मिल रहा है, -5 पे 2 मिल रहा है, -6 पे 3 मिल रहा है, और -4 पे इस तरह से -7 पे हमें 4 मिल रहा है। इधर इसको मिला देंगे तो हमें ये विक्ट्री वाला एक ग्राफ मिल जाता है। इधर जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया वो है y = x प्लस 3 का ग्राफ। देखिए ये तो हो गया ग्राफ। अब इसका हम बात कर लेते हैं इसके एवेल्यूएशन की। -6 से लेकर 0 तक हमें इसका एवेल्यूएशन फाइंड करना है, और मॉडुलस फंक्शन ऑफ x प्लस 3 dx है। तो -6 हमारे यहाँ पर है, ये मिल गया, और 0 यहाँ पर है, इस तरह से मिल जाता। तो हमें इसका ये एरिया फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों जो हमारे पास फिगर्स दे रखे हैं, ये वाला ट्रायंगल है, दोनों के दोनों सिमेट्रिक हैं, तो हम किसी एक का एरिया फाइंड करेंगे और उसको हम डबल कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसका पूरे का एरिया
मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतने वाले पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। इस ए ओ बी हम इसे फाइंड कंसीडर कर लेते हैं, इसको सी और इसको डी, यानी इसका जो एरिया होगा और इसका एरिया होगा दोनों इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, एक एरिया निकाल के इसको डबल कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हमारे पास -6 से लेकर 0 और मॉडुलस x प्लस 3dx। तो हमने क्या किया, अभी भी बताया आपको, हम -3 से लेकर 0 तक का एरिया फाइंड करेंगे, उसको डबल कर लेंगे। तो -3 से लेकर 0 तक, और इसमें जो फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला करते हैं, x प्लस 3 इंटू डी एक्स, 2 इंटू इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x² प्लस 3x, और ये हो जाएगा 0 से लेकर -3 से लेकर 0। जब हम उसको इवेल्युएट करते हैं तो हमें मिल जाता है 2 इंटू, पहले हम 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 माइनस 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस, और ये हो जाएगा -9। ये जगह 2 इंटू, देखिए यहाँ माइनस है, 9/2 -9, 2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का ये 9/2, और इधर ये माइनस का 9 है तो माइनस का 9/2 बचेगा। इस माइनस की वजह से ये प्लस का 9/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9² यूनिट। बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की, और ये है हमारे पास फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं y = sin x का। ये ओरिजिन है π/2 पाई 3π/2 और इधर 2π। क्योंकि हमारे पास जो रेंज दे रखी है वो 0 से लेकर 2π तक है, तो इधर वाला जो ग्राफ है इसको इग्नोर कर देंगे। हमें मालूम है sin x की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर 1 तक होती है। तो जब π/2 हुआ तो ये पाई होगा तो 0, 3π/2 होगा तो -1 और 2π पर ही 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें साइन वेव वाले शेप मिल जाती है, इसको साइन वेव कहते हैं या sin x का ग्राफ कहते हैं। अब वो कह रहा है कि x = 0 से लेकर 2π तक जो ग्राफ हमें मिला है ना, इसके द्वारा जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम शेड करेंगे और इसके एरिया हमें फाइंड करना है। ये हो गया। इस पॉइंट को अगर हम O माने, इसको A कंसीडर करें, इसको B कंसीडर करें, इसको C कंसीडर करें और इसको D कंसीडर करें, तो हमें इस तरह से जो शेडेड रीजन दिख रहा है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर सिर्फ इतने कर्व का एरिया फाइंड कर लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक का, उसको कर लेते हैं हम डबल, तो हमें पूरे इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई sin x इंटू डी एक्स, और इसको कर लेते हैं हम डबल। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू साइन एक्स, इसका हो जाएगा माइनस का cos x 0 to पाई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का cos पाई माइनस का cos 0, 2 इंटू माइनस cos पाई की वैल्यू -1 होती है, माइनस प्लस cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से 2 इंटू इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये 2 हो जाता है और हमें मिल जाता 4 स्क्वायर यूनिट। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर
11th की। क्वेश्चन नंबर 11th में यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है कर्व की, वो दे रखी है मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ सबसे पहले स्केच करेंगे, और ग्राफ किस तरह से स्केच करेंगे वो देखिए। यहाँ पर x और y दोनों के दोनों मॉडुलस के अंदर दे रखे हैं, तो यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई होंगी कुछ, वो इस तरह से हैं। व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो उस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू होगी वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 होगी। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y लेस देन 0, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा ये। व्हेन x लेस देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड। और उसके अलावा व्हेन x लेस देन 0 और y लेस देन 0, दोनों ही 0 से स्मॉलर हैं, तब उस कंडीशन में माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वन टू, ये 1 हो जाएगा, -1 -1, ये ओरिजिन है हमारे पास 0,0 वाला। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, यानी दोनों के दोनों ये पॉजिटिव हैं, दोनों का सम 1 के इक्वल है। तो हम करते क्या हैं, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, और इसके अलावा अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो उस कंडीशन में x की वैल्यू 1 मिल जाती है। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0,1 और 1,0 होंगे। तो 0,1 ये है और 1,0 ये है। तो इसका ग्राफ हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। x और y दोनों पॉजिटिव है इसमें, यहाँ पर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में हमारे पास x पॉजिटिव y नेगेटिव वाली कंडीशन जो बनेगी वो ये वाली बनेगी। इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा। ये जो ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 का है, ये है हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 का। अब हमारे पास ग्राफ है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास वो इसका ग्राफ होगा, यानी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, और इधर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है, दोनों नेगेटिव है यहाँ पर। तो ये मिलेगा हमें इस तरह से ग्राफ, और ये है माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 का ग्राफ। तो हमें इसका जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं A, इसका B, इसका C और इसका D। अगर हम इसका एरिया फाइंड करें और हमें मालूम है ये चारों के चारों जो पार्ट्स हैं वो सिमेट्रिक हैं, तो हम एक का एरिया फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इस तरह से हमें इस ABCD का एरिया मिल जाता है। यहाँ लिखेंगे एरिया ABCD इक्वल्स टू 4 इंटू एरिया OABO 4। अब हमें मालूम है ये 0 है, और ये जो पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1,0, तो ये 0 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट हो जाएगी, और हमारे पास ये जो फंक्शन होगा वो y dx वाला आएगा। अब यहाँ पर हमने ये जो लिया है फंक्शन वो इसके लिए लिया है, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो ये वाला होगा, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 वाला। तो इससे अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 माइनस एक्स मिल जाएगा, 0 से लेकर 1, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स dx 4 इंटू, एवेल्यूएट कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 0 से लेकर 1 तक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/2 माइनस 0 माइनस 0, ये मिल जाता हमें। तो 4 इंटू 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 कैंसिल आउट करेंगे, तो ये जगह 2 स्क्वायर यूनिट,
यानी इसका जो एरिया आएगा हमारा ABCD का वो हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। मैं समझ रहा हूँ आज के वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।